दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम रीट लेवल 1 भाषा हिंदी की स्मृति आधारित शॉर्ट आंसर की बारे में देखेंगे। उसमें एक पहला क्वेश्चन आया था कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। तो परिश्रम में जो उपसर्ग होता है वो एक ऑप्शन में था कि परि उपसर्ग। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग होता है? परि उपसर्ग होता है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि सन्यासी का विलोम क्या होगा। तो सन्यासी का जो विलोम होता है वो होता है ग्रस्त। सन्यासी का विलोम कौन सा होता है? वो होता है ग्रस्त। फिर एक क्वेश्चन था कि भारतीय में कौन सा पढ़ते हैं। तो भारतीय में ये गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ भारतीय में ये पढ़ते हैं। भारतीय में कौन सा पढ़ते हैं? तो भारतीय में ये पढ़ते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन था कि कलांकित का अर्थ है। कलांकित का जो गद्यांश आधारित क्वेश्चन था उसमें कलांकित का जो अर्थ होता है वो होता है थकान। कलांकित का अर्थ क्या है? थकान। फिर आगे क्वेश्चन था कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसा कुछ करके वाक्य दे रखा था और उसमें संज्ञा पदबंध पूछा था। तो उसमें संज्ञा पदबंध उत्तर राइट है जो माना जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन था कि चतुर होना मुहावरे का अर्थ है। तो तीन जो दे रखे थे वो कुछ और थे और एक दे रखा था कि चतुर होना मुहावरे का अर्थ था वो था उड़ती चिड़िया के पंख को निगलना। मतलब उड़ती चिड़िया के पंख को गिनना जो था वो राइट माना जाएगा मेरे अनुसार। और आगे क्वेश्चन था कि पुल्लिंग शब्द नहीं है। जो तीन और शब्द दे रखे थे और उसमें से एक शब्द था वो था आग है, वो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ये पुल्लिंग शब्द नहीं थे। तीन थे वो पुल्लिंग दे रखे थे और एक था ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ये सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। आगे क्वेश्चन था कि सदैव बहुवचन में प्रयुक्त कौन सा शब्द है। तो तीन थे वो एक वचन में थे और ये लोक शब्द है वो सदैव बहुवचन शब्द में प्रयुक्त होता है। आगे क्वेश्चन था कि कौन सी लोकोक्ति है। तीन मुहावरे दे रखे थे और एक उसमें से लोकोक्ति थी और उसमें दे रखा था कि अरहर की तट्टी गुजराती ताला। ये जो है वो क्या है? एक लोकोक्ति है। फिर आगे क्वेश्चन था कि राजा नगर में आया कौन सा वाक्य है। जो वाक्य दे रखा था ऐसा कुछ याद नहीं रहा इतना, लेकिन ये जो वाक्य था वो एक विधानार्थक वाक्य माना जाता है। फिर आगे क्वेश्चन था कि किसी वाक्य का ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी वाक्य को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उद्धरण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये जो ऑप्शन है वो राइट माना जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन था कि राजस्थान की बोली है। तीन बोलियां और दे रखी थी और एक बोली थी वो जो कि राजस्थानी थी और वो थी ढूंढाड़ी बोली। जो ढूंढाड़ी ऑप्शन में था वो राइट आंसर माना जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन आया था कि तल्लीन का संधि विच्छेद करो। तल्लीन का संधि विच्छेद होता है उसमें तत् प्लस लीन जो ऑप्शन में था वो तल्लीन का संधि विच्छेद सही माना जाएगा। आगे क्वेश्चन था कि राजस्थान की कौन सी बोली नहीं है। जो तीन बोलियां दे रखी थी वो राजस्थान की थी और ये चौथी जो ऑप्शन में था मेरे जहाँ तक याद है वो डी ऑप्शन में था कि वो थी मैथिली बोली। मैथिली बोली है वो राजस्थान की बोली नहीं है। आगे क्वेश्चन था कि जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, इसमें कौन सा विधेय होगा? तो इसमें विधेय अपन को बताना था। तो हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं ये उसमें क्या हो जाएगा? विधेय माना जाएगा। आगे क्वेश्चन आया था कि हरबर्टीय सोपानों को पंचपदी रूप किसने दिया? हर्बर्ट की जो पंचपदी सोपानी है उसमें चार पद तो दिए थे वो हर्बर्ट ने दिए थे और पांचवा जो इसको विस्तारित करके जो पांचवा दिए थे वो किसने किए थे? तो वो किए थे जिलर ने। उसका जो जिलर उसका शिष्य था उसने इनके 5 सोपान दिए थे। फिर आगे क्वेश्चन था कि विष्णु की उपासना करने वालों के लिए एक शब्द, विष्णु की उपासना करने वालों के लिए एक शब्द में प्रयुक्त कौन सा है? तो इस ऑप्शन था वैष्णव, जो कि एक सही आंसर माना जाएगा।
फिर आगे क्वेश्चन था कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, बाकी तीनों शब्द दे रखे थे वो भाववाचक में थे, और एक किस दे रखा था वो था किसान, जो कि एक जातिवाचक संज्ञा है। फिर आगे था कि शिक्षण विधियों के आधारित क्वेश्चन था कि मांटेसरी विधि में इंद्रियों द्वारा किस आयु में शिक्षा दी जाती है। जो मांटेसरी विधि थी उसमें इंद्रियों द्वारा किस आयु में शिक्षा दी जाती थी, तो 3-4 ऑप्शन दे रखे थे और इसमें से एक ऑप्शन था 3 से 6 वर्ष में जो शिक्षा दी जाती है। फिर एक क्वेश्चन था कि मनुष्य ने बहुत समय पहले पहिए का आविष्कार किया था, कि मनुष्य ने, ये गद्यांश आधारित क्वेश्चन था कि मनुष्य ने बहुत समय पहले पहिए का आविष्कार किया था। इसमें कैसा वाक्य है, किस काल का वाक्य है, तो 2-3 वाक्य और थे और इसमें से एक था किया। किया में क्या आ जाएगा, आ कब आ गया, तो इसके लिए सामान्य भूतकाल माना जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन था कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। हमेशा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है समस्याओं को दूर करना, और निदानात्मक का अर्थ होता है समस्याओं का जानकारी करना कि समस्या कहाँ है, कैसे है, क्यों है, उसका अर्थ यही होता है। और उपचार का अर्थ होता है उपचारात्मक समस्याओं को दूर करना। फिर आगे क्वेश्चन आया था कि बलू मूल्यांकन का त्रिकोणात्मक वर्गीकरण किसने किया था। मूल्यांकन का जो त्रिकोणात्मक वर्गीकरण किया था वो किसने किया था, तो उसमें एक ऑप्शन था B.S. बलूम ने जो मूल्यांकन का त्रिकोणात्मक वर्गीकरण किया था। फिर आगे क्वेश्चन था भाषा शिक्षण में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। भाषा शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो भाषा शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है वो आगमन निगमन विधि मानी जाती है। फिर आगे क्वेश्चन था सूक्ष्म शिक्षण के प्रणेता कौन है, तो सूक्ष्म शिक्षण के प्रणेता प्रो एलन को माना जाता है, जो कि सूक्ष्म शिक्षण के प्रणेता माने जाते